नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिषी कार्यक्रम में। तो ज्योतिष के सीखने के क्रम में हम आज इस वीडियो के अंतर्गत कुछ ज्योतिषीय सूत्र, हो सकता है इन सूत्रों को आपने सुना हो और जानते हो। ये बहुत ही प्रचलित हैं और हर जगह ये इनका प्रभाव देखने को मिलता है। गुरुजनों ने इसका प्रभाव जो है अपने आप कई कुंडलियों पे देखा है और जाना है, और उन्होंने भी इन सब कार्यक्रमों को बताया है। और उसी के साथ साथ मैं भी उन्हीं के जो बताए हुए सूत्र हैं, उन सूत्रों में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर ये सूत्र आपकी कुंडली में घटित हो रहे हैं तो ये विशेषतया वैसा प्रभाव देते हैं, या धन योग होता है, या लाभ या राजयोग, इससे संबंधित होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विषय में। तो अगर पहला सूत्र इसमें है कि चंद्रमा और मंगल, चंद्र प्लस मंगल, अगर ये दूसरा भाव ये है, आप सभी जानते हैं प्रथम लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, तो द्वितीय में या तृतीय भाव में हो, द्वितीय में हो या तृतीय में हो, और राहु पांचवें भाव में हो, तो ये जातक को विशेष धन प्रदायक बनाते हैं या उच्च पदस्थ बनाते हैं। अगर चंद्रमा और मंगल, आप इससे समझें, आप चंद्रमा आप किसके कारक हैं? मन का। मंगल किसके कारक हैं? पराक्रम के। और ये आपके धन भाव और पराक्रमेश से अगर यहाँ पर युद्ध बनाए और यहाँ पर राहु पंचम में हो, तब ये सूत्र घटित होता है कि जातक जो है उच्च पदस्थ होगा या विशेष धन उसके पास होगा या मशहूर होगा। ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। अगला सूत्र है, अगले सूत्र में चलते हैं कि अगर आपके लग्न का यहाँ पर देखिए कि लग्न का स्वामी अगर धन भाव में, अब यही चीज़ आपको समझना है कि कौन सा धन भाव है और ये कौन सा दूसरे भाव में, या धन भाव में, और धन भाव का स्वामी आपके लाभ भाव में, और लाभ भाव का स्वामी आपके लग्न में। अब समझ लिए। तो इसमें से एक भी सूत्र होता है तो महाधनी योग होता है। जैसे कि लग्न का स्वामी अगर धन भाव में है तो ये महाधनी योग है। धन भाव का स्वामी यानी द्वितीय भाव का स्वामी अगर गिराहों में है, ये भी महाधनी योग है। अगर यहाँ गिराह में लाभ भाव का स्वामी लग्न में है तब भी महाधनी योग है। लेकिन अगर ये दोनों स्थिति मिल जाती हैं, अगर आप ये स्थिति हो कि लग्न का स्वामी दूसरे में, एक बार इसको फिर से पूरा रीरेज करके मैं दिखाता हूँ कि लग्न का स्वामी दूसरे और यहाँ धन भाव का स्वामी यहाँ पर आपको लाभ में, और लाभ भाव का स्वामी लग्न में हो, तो ये अगर ऐसी स्थिति होती है तो ये व्यक्ति को, जातक को विशेष धनवान बना देता है। और धनवान होगा तो हर एक चीज़ उसके पास अवेलेबल रहेगी ही रहेगी। अगला सूत्र कहता है कि अगर आपकी शनि जैसे आपका जो है मेष राशि है, मेष लग्न है, तो ये चंद्र कुंडली से देखिए, अगर आपकी जन्म ही ऐसे हुआ है और शनि पंचमस्थ हैं, शनि आपके पांचवें भाव में है, या गोचर में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जब भी गोचर चलता है, गोचर के बारे में आप जानते हैं तो ठीक। तो गोचर की स्थिति में अगर आपकी राशि शनि पंचमें हो तो कहा गया है पांचवें के शनि को वो फूटे बर्तन में भी खाना खाने की नौबत ला देते हैं। तो ये, और या 7.5वां जो है आपकी ढैया से भी, अगर आपकी 7.5वां ढैया होती है उससे भी अधिक कष्ट प्रदान करने वाले होते हैं। तो शनि का पंचमस्थ होना हर जगह, ये ज्योतिष शास्त्र में हर जगह इसका है महत्व। तो अगर ये आपके राशि से ही पंचमस्थ शुरू से ही हैं तब तो ये आपके जीवन में कष्टों का अंबार लगा देंगे। लेकिन जब ये स्थिति आपके गोचर में प्रकट होती है, जब 2-2.5 साल का गोचर में, उस समय भी ये स्थिति, इसका सामना आपको करना पड़ता है। आगे चलते हैं। यहाँ बता देना चाहता हूँ कि लग्न आपका कोई भी हो, ये सूत्र यहाँ पर ये चीज़ें हैं तो ये घटित होगा। अब अगले सूत्र में है, अगर सूर्य आपके भाग्य भाव में है, सूर्य भाग्य भाव में है तो उस जातक को, सूर्य अगर भाग्य भाव में है तो उस जातक को धन और संतान सुख में कोई समस्या नहीं होती। मतलब कि आराम से वह जीवन हर एक चीज़ का सुख प्राप्त करता है। सुख होना जरूरी नहीं है, उन सब चीज़ का उपभोग करना भी, तो ये जातक उसका आराम से उपभोग करता है। उसके बाद अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, अगर शनि 6वें भाव में हो
और सूर्य जो है आपके तीसरे भाव में हो, शनि छठवें भाव में हो और सूर्य आपके तीसरे भाव में हो, तो ऐसा जातक या तो उच्च पदस्थ अधिकारी या उसकी जो है पत्नी होती है। यानी ये सूत्र अगर किसी स्त्री की कुंडली में है तो विशेष ये जो है वहाँ पर योग कारक होगा कि वह जो है जातिका या तो उच्च पदस्थ होगी या तो किसी उच्च अधिकारी की पत्नी होगी। ये सारी चीज़ यहाँ पर जैसे कि शनि कारक होते हैं और यहाँ पर सूर्य कारक होते हैं, ये सारी चीज़ें कारकत्व हैं। सिर्फ आप ये जानिए कि अगर इसमें हैं, आप सिर्फ कुंडली में देखिए कि अगर आप इसमें हैं तो ये चीज़ें आपके साथ घटित होगी। अगला सूत्र कहता है कि अगर आपका जो है लग्न सिंह लग्न के हैं, यानी कि यहाँ पर आपकी 5वीं राशि बनी हुई है, अगर जातक जो है सिंह लग्न का है तो लग्न के स्वामी सूर्य हुए तो वह जातक अत्यधिक क्या होगा, क्रोधी होगा। अगर आप हैं तो आप आजमा लीजिए, 100% ये आपके ऊपर घटित होगा। यह जो है क्रोधी होगा, क्रोधी स्वभाव का होगा, लेकिन स्वतंत्र विचारधारा वाला होगा। लेकिन जैसे कि कहते हैं कि जो आदमी क्रोध होता है वो अंदर से बहुत नरम होता है, तो तुरंत क्षणे तुष्टा वाले। लेकिन अब भाई राजा की राशि है लग्न में, तो लग्न माने आप, तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो अगर लग्न का स्वामी या आपकी कुंडली सिंह लग्न की है, क्योंकि एक ही राशि के स्वामी होते हैं, तो आप क्रोधी स्वभाव के होंगे, लेकिन वह जातक बहुत ही नेक दिल इंसान होगा। आप इसे आजमा सकते हैं। कुंडली में अगला सूत्र कहता है कि कुंडली में यदि शनि आपके मेष राशि में हो, मेष राशि में शनि कैसे होते हैं, तो मेष राशि में शनि होते हैं नीच के। यानी कि अगर शनि किसी भी लग्न में किसी भी राशि में जो है शनि नीच के हों, लेकिन अगर वो वक्री हो जाते हैं, शनि कैसे हों, नीच के हों, लेकिन अगर वक्री हो जाते हैं तो अपना जो है बहुत ही श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं, और ये जातक को उतना कष्ट नहीं देते जितना कि नीच राशि में होने से ये कष्ट इनको मिलता है। बशर्ते शर्त इतनी है कि शनि वहाँ पर वक्री होने चाहिए। अगला सूत्र कहता है कि अगर पापग्रह आपके अगर त्रिकोण में है, पापग्रह अगर आपके वो अपने आप को शुभ कर लेते हैं और श्रेष्ठ प्रभाव देने लगते हैं। तो अगर पापग्रह त्रिकोण में है तो अत्यंत श्रेष्ठ है। वैसे लग्न में भी जो है पापग्रह को विशेष बल प्राप्त होता है। ये भी कहा गया है कि लग्न में भी पापग्रह विशेष अच्छा फल ही देते हैं। इसी से जुड़ा हुआ अगला सूत्र है कि अगर आपका जो है राहु और केतु जैसे कि यहाँ पर त्रिकोण में और यहाँ पर 1, 4, 7 और 10, मतलब कि लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में और 10वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बना ले, तो यह जो है जातक जो है श्रेष्ठ कारक स्त्री स्थिति उत्पन्न होती है। यानी यह जीवन में जो कमियां होती हैं उन सब चीज़ों को उत्पन्न ना करके श्रेष्ठ प्रभाव ही राहु केतु देने लगते हैं। यानी कि कुंडली में राहु केतु त्रिकोण में हो और केंद्र के किन्हीं स्वामी से अपना संबंध बनाए तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। अगला सूत्र कहता है कि भाग्य भाव का स्वामी, अब भाग्य भाव अगर कहा जाए तो नवम भाव का स्वामी 1, 4, 7 और 10 यानी केंद्र में हो 1, 4, 7, 10 में हो, तो जातक बाल अवस्था में ही यानी कि बचपन से ही वह उसका जो है भाग्यशाली होता है या उसका भाग्योदय हो जाता है, अगर यहाँ नवम भाव के स्वामी अगर लग्न में कहीं भी उपस्थित है तो। अगला सूत्र कहता है अगर शनि 5वें में, अष्टम में या एकादश में हो और सूर्य आपके दूसरे भाव में हो, यानी शनि कहाँ हो, 5वें में हो, अष्टम में हो और द्वादश में हो और सूर्य आपके दूसरे हों, तो यहाँ हर जगह से सूर्य के ऊपर चंद्रमा शनि की दृष्टि पड़ेगी। तो यह विशेष जो है जातक को जीवन में धन की कमी से व्यक्ति परेशान रहता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर दूसरे भाव में सूर्य हैं और शनि की दृष्टि कहीं से भी पड़ जाए दूसरे भावगत जो है सूर्य पर, तो जातक जो है धन की कमी से परेशान होता है। तो ये यहाँ से बैठेंगे आप तो वो जो है दृष्टि वहाँ पर डालेंगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि जातक जो है अपने धन की कमी से जूझता रहेगा।
तो ये कुछ सूत्र थे जो आपकी कुंडली से संबंधित थे। अगर ऐसी स्थिति आप किसी के लग्न के हैं और ऐसी स्थिति आपके है आपकी कुंडली में उपस्थित है तो यह योग आपके ऊपर जो है घटित होगा। इसे आप मिला के और घटित करके देख सकते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ चीज़ें होंगी आपकी कुंडलियों में ऐसी स्थिति हो और आप बहुत विशेष धनवान और विशेष भाग्यवान अभी नहीं बन पा रहे हैं, तो कोई ये नहीं है कि अभी आप शुरू और आपका अंत है, तो धीरे धीरे ये स्थिति ज़रूर उत्पन्न होगी। ये आप शुरू से देखेंगे कि आप कहाँ से थे और कहाँ पहुँचे, तो ये ज़रूर आपको इससे संतुष्टि मिलेगी। अगर हम मान लीजिए 0 से हैं और 1 पर भी पहुँच गए तो ये भी कुंडली के प्रभाव को ही दर्शाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप नीचे कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और अच्छा लगा हो वीडियो तो सहयोग करें। मिलते हैं ऐसे ही कुछ और सूत्रों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।